आजम ने एक भी प्लेयर ऑफ द सीरीज सेना कंट्री में जाके नहीं जीता। ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम बहुत बड़े बड़े हैं, ब्रांड्स बहुत बड़े बड़े बन गए हैं, लेकिन परफॉर्मेंस कख नहीं आ रही है इस टीम से। देयर इज नो विनिंग एटीट्यूड फ्रॉम दिस टीम आफ्टर द इंजरी ऑफ फखर जमान। ये लोग शायद भूल गए हैं कि ये ओडीआई फॉर्मेट लिमिटेड ओवर्स में खेल रहे हैं। ये लोग शायद टेस्ट समझ के ना लगाए चले जा रहे हैं। इन लोगों को एक एक साल बाद एक एक साल बाहर बिठाओगे ना, इन लोगों को समझ आएगी। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में जाकर ओडीआई सीरीज हराने वाली टीम अपने घर पे चैंपियंस ट्रॉफी से ही आउट हो गई है। इसी पे बात करने के लिए आई हैव टुडे अबिया शेख विद मी। अबिया, सबसे पहले मैं आपसे नहीं पूछूंगा आपका क्या रिएक्शन है, हमें पता है सबके रिएक्शन अब आजकल हमारे सेम ही है। इवन आप टीवी पे देख लें, एक्सपर्ट्स के भी अब तो हमसे ज्यादा फैंस वाले रिएक्शन आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वो विक्ट्रीज जो थी अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, क्या ये तुक्के थे या क्या था मतलब? टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉर मी, अब ऐसा देखने में लग रहा है कि तुक्के ही थे, क्योंकि कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आपको आईसीसी टूर्नामेंट्स में नजर नहीं आ रही है। अगर आपका पूरा फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्क्वाड है, उस स्क्वाड से जो हमने प्लेइंग 11 निकाली, अगर उस प्लेइंग 11 में से एक प्लेयर, सिर्फ एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है पहले आपके पहले मैच में, दैट इज फखर जमान, तो आपके बॉलर्स, आपकी बैटिंग लाइनअप सब, जैसे कहते हैं ना, हाथ पांव छोड़ देती है। एंड देयर इज नो विनिंग एटीट्यूड फ्रॉम दिस टीम आफ्टर द इंजरी ऑफ फखर जमान। क्या सिर्फ फखर जमान था जो इंडिया के खिलाफ या न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल सकता था? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर इज नो पार्टनरशिप। आपको मिडिल ओवर की पार्टनरशिप चाहिए होती है, भले वो बॉलिंग में हो या बैटिंग में हो। ये 50 ओवर का मैच होता है ओडीआई की जब हम बात करते हैं, जब आप पूरे 50 ओवर ही नहीं खेल पा रहे एक आईसीसी टूर्नामेंट में, वो भी अपने होम ग्राउंड्स पे। सो आई डोंट नो कि फिर किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हम आपसे रखें। आप ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स को उनके ग्राउंड, होम ग्राउंड में हरा कर आ रहे हो, और ये दो वो वाहिद होम ग्राउंड हैं जिसके लिए बात मशहूर है कि यार ये बहुत स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं, बहुत बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, बहुत मुश्किल ट्रैक्स होते हैं। दे आर समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम होल ऑफ द वर्ल्ड। तो जब आप वहां पर जीत कर आ सकते हो, तो आपको अपने होम ग्राउंड में क्या मसला है? मसला जो मुझे बिल्कुल नजर आता है वो स्किल सेट का और वो एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का ही नजर आता बिल्कुल ऐसे ही है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड स्किल सेट तो अपनी जगह पे है, आपने ठीक कहा, लेकिन उसके साथ साथ ना मुझे सबसे ज्यादा मसला लगा अप्रोच में। और वो इसलिए लगा है, आप देखें दो इससे पहले जो आईसीसी टूर्नामेंट था वनडे फॉर्मेट में, दैट वाज 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप इन इंडिया, उधर बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। मैंने अगेन एंड अगेन मैं मेंशन करता हूँ कि उस वर्ल्ड कप को उधर दुनिया की क्रिकेट इंक्लूडिंग अफगानिस्तान हमसे बिल्कुल बहुत आगे थी। हम बिल्कुल डिफरेंट तरह की क्रिकेट खेल रहे थे। और अभी तक ये टूर्नामेंट जिसमें से आज हम आउट हो चुके हैं, मतलब लाइक अब हम ऑफिशियली वी आर आउट ऑफ दिस चैंपियंस ट्रॉफी होस्टेड बाय पाकिस्तान, ठीक है। तो इसमें और उसमें कोई अप्रोच में पाकिस्तान की बैटिंग में फर्क मुझे नजर नहीं आया। स्पेशली आप अब्दुल्ला शफीक को, अगर हम ओपनर्स की बैटिंग की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक ड्रॉप हुए हैं। 3 डक्स आपने मेंशन किया है, मुश्किल कंडीशन है साउथ अफ्रीका की, वहां पे आए हैं। और उसके बाद आपने जो प्लेयर सिलेक्ट किए हैं उन्होंने क्या किया है? सिर्फ डक्स नहीं किए, बाकी तो सब वही किए। सो आपको आई थिंक ये कंसिडर करने की जरूरत थी कि साउथ अफ्रीकन कंडीशंस डिफरेंट है और 3 डक्स एक रो में हुए। दैट डजंट मीन कि अब्दुल्ला शफीक हर मैच में डक करने वाला प्लेयर है। उसने उसके बाद यहाँ पे ही अपनी कंडीशंस में डोमेस्टिक में 100 लगा दिया। और इवन इमाम ने भी चले रन करके ही आए हैं, लेकिन कल की इमाम की इनिंग्स देखें, 26 बॉलें उन्होंने खेली हैं, 10 रन किए हैं। और जिस तरह विकेट वो थ्रो करके गए उसमें एक भी बाउंड्री नहीं आई। तो बैटिंग पे बात करते हुए मतलब लाइक आपको क्या लगता है? आपने जोश इंग्लिश की भी नॉक देखी है, इंग्लैंड का मैच देखा है, 350 चेज हो रहा है। हम सारे लोग कह रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया की बड़ी वीक टीम है, उस वीक टीम ने हाईएस्ट एवर चेज कर दिया आईसीसी टूर्नामेंट का। है। बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो शुरू के जो आपके 4 प्लेयर्स हैं वो सारे एंकर्स हैं। आपने ओपनर्स शुरू के, आपका टॉप ऑर्डर में कोई पिंच हिटर है ही नहीं ना। चाहे आप सऊद देख लो, बाबर देख लो, रिजवान देख लो, इमाम देख लो। देयर वाज ओनली फखर, जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया, वो सिर्फ एक जैसे कहना था अटैकिंग माइंडसेट, एक फियरलेस माइंडसेट, वेलियंस वाला बंदा था। उसके अलावा यार कल का मैच अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, 152 डॉट बॉल्स, आपने 50% से ज्यादा इनिंग्स तो डॉट बॉल्स खेली हैं। अगर आप वो सिंगल डबल भी ले लेते तो आपका 150 रन ज्यादा बन रहा था उसके ऊपर। तो बैटिंग लाइनअप इज इन टैटर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। शुरू के आपके 4 बैटर्स कल
बाबर आजम वाज लुकिंग प्रॉमिसिंग, लेकिन जिस तरह बाबर आउट हुए और उसके बाद फिर सऊद केम इन, सऊद ने एक बहुत ही, कभी कभी देखने में ये लगता है कि यार ये लोग शायद भूल गए हैं कि ये ओडीआई फॉर्मेट लिमिटेड ओवर्स में खेल रहे हैं, ये लोग शायद टेस्ट समझ के ना लगाए चले जा रहे हैं। रिजवान की इनिंग्स, रिजवान को उन्होंने सिर्फ एक स्क्वायर लेग पे पकड़ लिया, तो रिजवान उसके अलावा कोई और शॉट खेल ही नहीं पा रहा। सो बिल्कुल अप्रोच, जिस तरह आपने बात की कि अप्रोच में वाकई बहुत मसला है। जब से जैसे ही बाबर की विकेट गिरी, आप किसी भी बैटर अपार्ट फ्रॉम खुशदिल शाह और जो आपके टेल एंडर्स हैं, मतलब कितनी बदकिस्मती वाली बात है कि आपके सिर्फ टेल एंडर्स और खुशदिल शाह ने रन्स किए हैं, बाकी आपके किसी भी टॉप ऑर्डर ने सिक्स भी आपको। उन्होंने मारा है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जो पहला सिक्स है कल के पाकिस्तान वर्सेस इंडिया गेम है, जो पहला 40th ओवर सिक्स, के बाद गिरा है वो, यस, और वो फर्स्ट भी कुछ सिक्स दिल से आपका। आया है। दो सिक्स कुछ दिल ने लगाए हैं और उसके बाद एक सिक्स जो है वो हारिस रऊफ ने लगाया। अच्छा, हारिस आपने बैटिंग अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, तो खैर मैं अब मुझे लगता है कि कल से जितने ज्यादा हमारे अपने रिएक्शन से उससे ज्यादा जो एक्स क्रिकेटर हैं वो बेचारे इतने ज्यादा, लाइक जाहिर है वो इंडियन एक्सपर्ट्स के साथ बैठे हैं, तो उनके इमोशंस भी तो उसी तरह ना, सामने बैठ के इवन स्टेडियम में अगर वसीम अकरम मैच देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि टीम का क्या हाल है, कोई फाइट नहीं है। तो हफीज का जो मोहम्मद हफीज है, उनका जो भी रिसेंटली डायरेक्टिव भी रहे हैं टीम में, जिन साइम अयूब और इस तरह की इंक्लूजन भी उन्होंने की थी ऑस्ट्रेलिया टूर पे, तो उनका मैं मेंशन करना चाहूंगा कि उन्होंने बोला है कि मतलब लाइक उन्होंने बाबर आजम और शाहीन लोगों को क्वेश्चन किया और बोला है कि बाबर आजम ने एक भी प्लेयर ऑफ द सीरीज सेना कंट्री में जाके नहीं जीता। लाइक आप स्टैचर को, हम वो टाइटल्स देते हैं प्लेयर्स को, ठीक है बाबर ने कहा है मुझे किंग ना बोला करिए, लेकिन स्टिल ही इज द बेस्ट बैटर कंसिडर किया जाता है ना, उसको बेस्ट बैटर कंसिडर किया जाता है हमारी टीम का। तो जो हमारी टीम का बेस्ट बैटर है, उसने कभी जाके साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सीरीज नहीं जितवाई अपने बल पे, ठीक है। एंड शहीन एंड हारिस रऊफ के बारे में और नसीम के बारे में उन्होंने मेंशन किया, ये ट्रियो हम लाइक कितनी देर से मेंशन कर रहे हैं कि ये ट्रियो ट्रियो हमें अभी ये सेट हो गया तो अभी टूर्नामेंट जितवाएंगे। 22 का वर्ल्ड कप ये तीनों खेले, 23 में शाहीन एंड हारिस रऊफ खेले, उसके अलावा अभी ये तीनों खेले 2024 का टी20 वर्ल्ड कप। तो ही वाज मेंशनिंग कि इन्होंने एक भी टूर्नामेंट में बड़ा मैच भी नहीं, टूर्नामेंट बड़ी दूर की बात है, एक भी बड़ा मैच भी नहीं इवन जीत पाया। सो मतलब लाइक व्हाट्स द पॉइंट टू अगेन एंड अगेन इन्हीं के साथ हम जाएं, क्यों ना हम नए लोगों को चांस दें। मोहम्मद अली का उन्होंने नाम मेंशन किया, खुरम शहजाद का। सो डू यू थिंक कि अब जो है ना वो जो फ्रस्ट्रेशन फैंस की होती है वो अब एक्सपर्ट लेवल तक आ गई है और पाकिस्तान टीम जो है वो कुछ भी इंप्रूव करने की बजाय लर्न जो हम स्पेशली करना चाहते हैं वो हम कर ही नहीं पा रहे, कहीं जा ही नहीं रहे लर्निंग फेज पे। यार लर्निंग तो मेरे ख्याल से हम 2019 से हम एक वो गुण गा रहे हैं लर्निंग 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 का, 2019 वर्ल्ड कप से, और हम कुछ नहीं लर्न करते। अगर हम अपना T20, आप व्हाइट बॉल क्रिकेट उठाकर देख लो, आप रेड बॉल क्रिकेट उठाकर देख लो, आप जिस तरह से हारते हो उसका पैटर्न सेम ही है। बाबर आजम जिस तरह से आउट होता है पैटर्न सेम है, इमाम जिस तरह से आउट होता है पैटर्न सेम है, रिजवान जिस तरह से आउट होता है पैटर्न सेम है। तो मसला ये है कि लर्निंग तो हमारी हो ही नहीं रही ना। या तो फ्लूक में विक्ट्री हो जाती है जिसपे हम खुश हो जाते हैं, वो भी हमारे बॉलर्स के बलबूते पे। लेकिन हमने न्यूजीलैंड के मैच में देखा कि बॉलर्स भी पार्टनरशिप आपको मिडिल ओवर्स में ब्रेक थ्रू नहीं लेकर दे सके थे। और इंडिया वाले मैच में तो आई डोंट नो पाकिस्तान पे क्या एक वो चीज हैबत तारी हो जाती है कि सामने इंडिया नहीं, पता नहीं कौन सा जंग खेल रहा है, कि वो खेल ही नहीं पाते हैं उन लोगों को। यार आप एज एन ओपोनेंट लो ना, एक नॉर्मल टीम है जिसको आप खेल रहे हो, आप ना उनको आउट कर पा रहे हो। आप फील्ड प्ले, बैटिंग छोड़ो बॉलिंग छोड़ो, आपकी फील्ड प्लेसमेंट्स, आप उस पे जाओ, आपके कैच ड्रॉप्स। इमाम जिस तरह आउट हुआ था, क्या वो नहीं देख रहा कि इर्द गिर्द फील्ड प्लेसमेंट्स क्या है, और उसका वो रन बनता ही नहीं था जिस रन पर वो आउट हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो कल हफीज ने बात की है ना, वो मेरे ख्याल से हम कब से कर रहे हैं कि यार दिस टीम नीड्स रीमैपिंग। इन लोगों को एक एक साल बाद, एक एक साल बाहर बिठाओगे ना, इन लोगों को समझ आएगी। मैंने कल अपनी एक वीडियो में एक बात की थी कि ना, पाकिस्तान टीम का वो हाल है, ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम बहुत बड़े बड़े हैं, ब्रांड्स बहुत बड़े बड़े बन गए हैं, लेकिन परफॉर्मेंस कख नहीं आ रही है इस टीम से। बिल्कुल, आपने जो बोला है कि ऊंची दुकान और फीका पकवान, अच्छा मुझे ये लगता है कि आजकल के प्लेयर्स को जो एक स्ट्रक्चर मिलता है, जो हाई मिलता है, ठीक है स्टार्स हैं, डिजर्व करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट, उनका वो फैन फॉलोइंग भी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों की जो परफॉर्मेंस है ना, हम अपने करंट टॉप 3 से 4 स्टार्स को देखें, इनसे ज्यादा तो उमर अकमल की हैं, जिनको आज के फैंस ट्रोल करते हैं। भाई अगर आपने उमर अकमल को देखा हुआ है,
उसने तो वर्ल्ड कप के, अगर मैं टूर्नामेंट के मैचेस गिनवाना शुरू कर दूं तो इनके सबके टोटल मैचेस से भी ज्यादा बनेंगे जो उसने अकेले जितवाए हैं। आप 2012 का अफ्रीका वाला मैच आपको याद होगा जिसमें हम हारे हुआ मैच था, उमर अकमल ने उमर गुल के साथ मिलकर वो मैच जीत लिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस उसकी देख ले तो सो आई थिंक सो अभी उतनी परफॉर्मेंसेज नहीं आई जितने टाइटल्स वगैरह हैं, लेकिन स्टिल आपने स्टार्स की बात की है, जैसे एक्स क्रिकेटर्स हफीज ने जो पॉइंट आउट किया है इन स्टार्स के बारे में। उसके बाद शुएब अख्तर का अगर आप देखें, शुएब अख्तर ने बोला है कि सीरियसली आई हैव नो इंटरेस्ट एंड ही मेंशन्ड आई एम ऑन लाइव टीवी एंड आई हैव नो इंटरेस्ट इन दिस क्रिकेट। मैं सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, लाइक उन्होंने कहा मुझे पैसे मिलते हैं तो मैं इधर बैठा हूं, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये देखने में और इस पे बात करने में। सो मुझे लगता है कि वाकई एज अ नेशन हम सबकी जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन अब वहां चली गई है। कहाँ से हम शुरू हुए, जिम्बाब्वे से हारे, आयरलैंड से हारे, उसके बाद हम यूएसए से हारे, और अभी मतलब लाइक अपनी होम चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे पहली टीम बन गए हैं आउट होने वाली। अच्छा, प्रेपरेशंस की थोड़ी बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हम कर क्या रहे थे? हमने सुफियान मुकीम को चांस दिया क्योंकि शादाब आउट ऑफ फॉर्म थे, वो टीम से बाहर हुए। सुफियान मुकीम को लेके आए, अराफात मिनाज को स्क्वाड में लेके आए। उसके बाद इरफान खान नियाजी रिप्लेस्ड इफ्तिखार अहमद एज अ पावर हिटर, आपने पिंच हिटर का जो मेंशन किया। सो पहले वाली सीरीज इन लड़कों को खिलाई है हमने, नियाजी ने कुछ ना कुछ उसमें चिप इन किया है। लाइक जाहिर आपको ये भी कंसिडर करना है ना, नंबर 6 वाले को कितना लंबा रन देना है कि वो टीम में सेटल हो, क्योंकि वो हाई रिस्क क्रिकेट खेलता है। और जब टूर्नामेंट आया है जहाँ पे फ्लैट पिचेस पे नियाजी के ज्यादा चांसेस है परफॉर्म करने के, चलो साइम अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गया, लेकिन नियाजी आपके पास था, आपने उसको मतलब वैसे ही निकाल दिया। और लाइक आपकी आपने एक साइम इंजर्ड हुआ है और उसकी रिप्लेसमेंट में इतने मसले हुए हैं कि आपको नियाजी जैसे बंदे को भी बाहर करना पड़ा। यार साइम की रिप्लेसमेंट में न्याजी का निकलना तो कोई लॉजिकल सेंस ही नहीं बन रहा ना। क्या बिल्कुल। आप एक बॉलर को निकाल रहे हो एक ओपनर के पोजीशन, मतलब ये क्या, इसके पीछे जो थिंकिंग है मुझे नहीं पता। बट द पॉइंट हियर इज कि जब स्क्वाड ही बना, आई रिमेम्बर आई वाज वाचिंग सम वीडियोस, और मैं जब खुद ही भी स्क्वाड लेके बैठी तो हमें कोई परफेक्ट 11 नहीं मिल रही थी, हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था। बट हमें नहीं पता था कि हमें ओवरऑल टूर्नामेंट में ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एंड देयर इज अ वेरी फनी थिंग दैट आई रेड ऑन ट्विटर कि ये लोग टीम बनाने के चक्कर में ये लोग स्टेडियम्स बनाने के चक्कर में टीम बनाना भूल गए हैं। और कराची में तो यार वो अच्छा स्टेडियम भी नहीं बना, जेलें लगाई नहीं है इन लोगों ने कि बंदा क्या ही व्यू देखे। कजाफी का तो फिर भी अच्छा है। सो आपके पास प्रॉपर टीम नहीं है, आपके पास बेंच स्ट्रेंथ है। इस वक्त आपने उन लड़कों को ग्रूम किया जिस तरह आपने बात की पिछले सुफियान मुकीम, अरफात मिनहास, इरफान खान नियाजी, तो जैसे कहते हैं ना एक डेफिनेट नेम था, वो प्लेइंग 11 का नेम था और वो स्क्वाड में भी शामिल नहीं था। दैट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। तो आई डोंट नो किस तरह ये जनरेट की गई है आपका स्क्वाड, जिसकी वजह से आप प्लेइंग 11 ही नहीं बना पाए, और सिर्फ एक साइम की वजह से साइम भी निकल गया और अब फखर भी निकल गया। इसमें कैप्टनसी का बिल भी टू बी वेरी ऑनेस्ट इशू है। जिस तरह मेरे ख्याल से हफीज ने ये बात की थी, हाँ हफीज ने की थी कि आप उसको, वो जब हर्ट हुआ है तो आप उस बंदे को थर्ड नंबर पे भी क्यों भेज रहे हो? आप बाकी प्लेयर्स को भेज दो। अगर बहुत आपको जैसे कहना चाहिए ना, यू आर इन डायर नीड ऑफ सेंडिंग अ पिंच हिटर, तो आप उसको पांचवें छठे नंबर पे भेज देते, ताकि वो बाकी के आपके आपके एटलीस्ट अगेंस्ट इंडिया तो खेल सकता था ना वो। लेकिन आपने उसकी भी इंजरी को मिसहैंडल किया एंड नाउ वी आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। अच्छा भैया, मुझे लगता है कैप्टनसी की आपने मेंशन किया है। जो मोहम्मद रिजवान है उनकी सबसे ज्यादा बात हुई थी कैप्टनसी को लेके, एंड जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में उन्होंने टीम को लीड किया तो ऐसा लगा कि वो वही सेम चीजें कर रहे हैं ट्रांसलेट जो उनकी कैप्टनसी की फेमस हैं। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सेम टाइप की कैप्टनसी किया, लेकिन कल मैंने देखा है रिजवान वाज नॉट लाइक दैट। रिजवान वो जो एक लाइक न्यूजीलैंड के मैच में उन्होंने क्या किया था, जब अली शाहीन और नसीम को विकेट नहीं मिली, अबरार को लेकर अबरार ने आउट कर दिया। लेकिन कल मैंने वो नहीं देखा। इवन मैं ये गेस कर रहा था कि शुभमन गिल को हारिस रऊफ आउट करेगा, क्योंकि स्टैट्स ये बताते हैं जब भी 145 प्लस पेस होती है तो जो वो पेसर 145 प्लस वाले हैं वो शुभमन गिल उनसे आउट होता है। आईपीएल देख लें या बाकी रिकॉर्ड देख लें। लेकिन खैर ये तो जो होना तो हो गया। तो वे फॉरवर्ड अगर मैं फिनिश करते हुए बोलूं तो आपको क्या लगता है? मेरे तो ओपिनियन में, या मैं लोगों का देख रहा हूँ, फैंस बहुत ज्यादा ये कह रहे हैं यार इन लड़कों को अब रेस्ट दो, लाइक जो सीनियर्स हैं बैटर्स एंड बॉलर्स उनको रेस्ट करवाओ बांग्लादेश के मैच में, और वहां पे बेंच स्ट्रेंथ को आजमाएं, क्योंकि हमें कोई शौक नहीं है ये लड़के एक एक 50 और एक एक सेंचुरी करके फिर बताएं कि मेरे ये स्टैट है चैंपियंस ट्रॉफी में। यहाँ पे नए लड़कों को खिलाएं, और बिल्कुल लाइक हमें जो इनसे उम्मीदें थी वो तो ये नहीं कर पाए। सो डू यू थिंक कि ऐसा ही करना चाहिए, और हमें जो है वे फॉरवर्ड क्या होगा हमारे लिए? आई गेस यही करना चाहिए, बिकॉज अब आपके पास देयर इज नथिंग टू लूज।
और देयर इज नथिंग टू विन। तो जो लड़के बेंच स्ट्रेंथ पर हैं आप उनको एटलीस्ट ट्राई तो करो। और जो आपने बात की ना कि हमारे पास सिर्फ स्टैट्स दिखाने के लिए कि हमारे पास ये सेंचुरी है, ये हाफ सेंचुरी है, तो मुझे उससे ना CWC 19 की इमाम की सेंचुरी याद आ गई अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 100 पे 100, यू इफ यू रिमेम्बर दैट। तो वो भी बस एक स्टैट बन के ही रह गया, और उस स्टैट का नतीजा हमने कल देख लिया कि किस तरह वो अपनी विकेट फेंक कर गया है। सो आई कंप्लीटली अग्री विद द फैक्ट कि ये चीजें रिवैम्प होनी चाहिए। बल्कि बांग्लादेश के उसमें तो आप पूरी बेंच स्ट्रेंथ आजमाओ, जो कि आपके पास लड़के हैं। ऑफ कोर्स सलमान अली आगा को आप टीम से नहीं निकाल सकते, आप कुछ ओपनर्स को टीम से नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके पास मजे की बात है इतनी बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं है। लेकिन जितनी बेंच स्ट्रेंथ है आप उसको तो ट्राई करो। और इस टूर्नामेंट के बाद आपके पास 6 महीने हैं अगले टूर्नामेंट से पहले। प्लीज जस्ट फोकस ऑन द टीम। बन गए स्टेडियम्स, हो गया सब कुछ। अब व्हाइट बॉल क्रिकेट पे आप फोकस कर लो, बिकॉज आप पिछले 3-4 साल से सिर्फ जलील हो रहे हो। आपका कल 5वां कंसेक्यूटिव मैच था अगेंस्ट इंडिया, जो कि आप हारे हो। सो आई डोंट नो इससे ज्यादा आपके साथ क्या बुरी होगी और आपको कब अकल आएगी। आई जस्ट डोंट नो। ठीक है, ये फ्रस्ट्रेशन वही थी जो फैंस की है और यही हमारी भी है इस टीम के बारे में और इस परफॉर्मेंस पे, क्योंकि सीरियसली मतलब लाइक हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी पिछले 1 डेढ़ साल से। ज़ाहिर है पूरे मुल्क में एक्साइटमेंट थी, स्टेडियम्स बन रहे हैं, टीम बन रही है। लाइक हम अपने होम पे एक आईसीसी इवेंट आफ्टर 29 ईयर्स, हमने तो पीछे वाला देखे ही नहीं, हमारे लिए तो ये पहले ही था। सो लाइक इस तरह का था, एटलीस्ट सेमीफाइनल में तो पहुंचेंगे, सेमीज तो लाहौर में देखेंगे और होपफुली फाइनल भी देखेंगे। लेकिन अब वो होप कुछ ऐसे गई है कि यार अब हम सबसे पहली टीम बन के अपने होम टूर्नामेंट में आउट होने वाले। होपफुली पाकिस्तान जो है वो मच नीडेड चेंजेस जो इस टीम में है वो करेगा। स्पेशली लाइक अगर हम मॉडर्न डे गेम देखें, आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को नहीं मैच कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम साया मुल्क देख लें, जैसा भी है लाइक उनकी एक अप्रोच देखें। जैसे रोहित शर्मा ने एक चेंज लाई है, पूरी एक रेवोल्यूशनरी चेंज आई है उनकी टीम के अंदर। एक टेम्पलेट बदल के उस बंदे ने करके दिखाया, आई एम द कैप्टन, आई विल डू दिस, मैं स्टार्ट करूंगा इस अप्रोच के साथ। फिर पूरी टीम में से कोई बोल ही नहीं ना सकता कि हम नहीं करेंगे, और उस टीम में सब कर रहे हैं। इवन उनकी T20 टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा गए हैं, वीक होने की बजाय वो T20 टीम बहुत ज्यादा लीथल हो गई है। अभिषेक शर्मा को देखें, तिलक वर्मा को देखें, एक एक मैच में दो दो बंदे हंड्रेड्स करते हैं। सो आई होप कि पाकिस्तान भी ये चीजें करने की ट्राई करेगा एंड हम जो है वो उस टेम्पलेट पे जाने की एटलीस्ट ट्राई करेंगे एंड विल वेट के क्या कब तक रिजल्ट आते हैं और कैसे रिजल्ट आते हैं। एंड थैंक यू सो मच अभिया फॉर योर टाइम, और आपने जो है टाइम भी दिया और अपना एनालिसिस भी दिया पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।